अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर डी और हमने स्टार्ट की हुई है एनाटमी ऑफ थोरेक्स। कल हमने पढ़ा था बोन्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मसल्स ऑफ द थोरेसिक वॉल। तो थोरेसिक वॉल्स में कौन कौन से मसल आते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी ओरिजिन, उनकी इंसर्शन, उनका फंक्शन क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, स्नेल क्लिनिकल एनाटमी रिव्यू बुक से थोरेक्स चैप्टर है। उसमें ये मसल्स ऑफ थोरेसिक वॉल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो मसल जो हैं थोरेसिक वॉल के वो टेबल नंबर 1.1 जो है उसमें समराइज़ किए हुए हैं। तो हम टेबल वो देख लेते हैं। ठीक है, टेबल हम देख लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये रही टेबल। तो ये इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि वो एक पार्ट में आ नहीं रही थी, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये बुक में जो है एक पूरी टेबल बनी हुई है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द मसल। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। ठीक है, सॉरी, ये रहा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द मसल, उसके बाद ये ओरिजिन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्शन, ये नर्व सप्लाई और ये उसका एक्शन। तो ये हमने डिवाइड की हुई है। क्यों डिवाइड किए? क्योंकि एक पिक्चर में ये आ नहीं रहा था, स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं आ रहा था। अब सबसे पहले इसमें आ जाता है डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। डायफ्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो इंस्पायरेशन में जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, ये एक्शन इसका पढ़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ द इंस्पायरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है इंस्पायरेशन का। इससे क्या होता है, वर्टिकल डायमीटर जो है थोरेक्स का वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि ये सेंट्रल टेंडन को नीचे पुल करती है, पुलिंग डाउन द सेंट्रल टेंडन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, फिर वर्टिकल डायमीटर जो है थोरेक्स का वो इंक्रीज़ होता है। तो ये इंस्पायरेशन में जो है हमारी हेल्प करता है। ठीक है, और ये असिस्ट करता है लोअर रिब्स को रेज होने में। ठीक है, असिस्ट इन रेजिंग लोअर रिब्स। ठीक है, तो ये इसका एक्शन है। चलें अब इसका नर्व सप्लाई देख लेते हैं। नर्व सप्लाई इसकी इजी है, फ्रेनिक नर्व। ठीक है, फ्रेनिक नर्व जो है इसे सप्लाई करती है। ठीक है, इसकी इंसर्शन भी इजी है। क्या, कहाँ पे इंसर्ट होता है? सेंट्रल टेंडन में। लेकिन अब जो इसकी ओरिजिन है, अगर हम इसकी ओरिजिन को पढ़ें तो इसकी 3 जगह से ये ओरिजिनेट होता है। पहले तो हमें ओरिजिन पढ़नी चाहिए थी, लेकिन हमने पहले ये चीज़ें पहले पढ़ी। क्यों? क्योंकि ओरिजिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि इसकी ओरिजिन जो है वो 3 जगहों से हो रही है। एक तो ये ओरिजिनेट हो रहा है ज़िफॉइड प्रोसेस से। दूसरा ये ओरिजिनेट हो रहा है लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस और 1 to 3 लंबर वर्टिब्राई। ठीक है, ये 3 इसकी इंसर्शंस हैं। ठीक है, बाय क्रूरा या फिर मीडियल लेटरल आर्टिकुलर लिगामेंट। वर्टिब्रा जो लंबर वर्टिब्रा से ये ओरिजिनेट हो रहा है तो वो क्रूरा के ज़रिए या मीडियल और लेटरल आर्टिकुलर लिगामेंट के ज़रिए वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इनकी जो है ओरिजिन है। किसकी ओरिजिन है? ये डायफ्राम की ओरिजिन है। ठीक है, डायफ्राम क्या है? एक इम्पॉर्टेंट मसल है जो कि हमें इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका एक्शन क्या था कि ये जो है हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल ऑफ द इंस्पायरेशन है, इंक्रीज़ करता है वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेक्स। ठीक है, और ये असिस्ट करता है लोअर रिब्स को रेज होने में, असिस्ट इन रेजिंग लोअर रिब्स। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंस्पायरेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मसल है। ठीक है, ये एक डोम शेप मसल है, ये डोम शेप होता है। अब इसका अगर हम डायग्राम में देखते हैं, उसके अलावा हम बुक से इसको रीड भी करते हैं। पहले बुक से रीड कर लेते हैं हम इसको। मैं पिक्चर खोल लेती हूँ इसकी बुक। चलें, तो ये नीचे लिखा हुआ है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल ऑफ द रेस्पायरेशन। इट इज़ डोम शेप एंड इट कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट एंड अ सेंट्रली प्लेस्ड टेंडन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है इंस्पायरेशन का। ठीक है, उसके अलावा हमने पढ़ा कि ये जो है ये डोम शेप होता है। डोम शेप तो होता है, लेकिन इसमें जो है एक मस्कुलर पार्ट होता है और एक जो है सेंट्रली प्लेस्ड टेंडन इसमें मौजूद होती है। ठीक है, इसकी जो ओरिजिन है डायफ्राम की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। हमने डायग्राम में देखा, इसकी ओरिजिन जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई थी। कौन कौन से 3 पार्ट है? एक तो एक्सटर्नल पार्ट है, एक कोस्टल पार्ट और एक वर्टिब्रल पार्ट। जो एक्सटर्नल पार्ट है, स्टर्नम के कौन से पार्ट से ये ओरिजिनेट हो रहा था? ज़िफॉइड प्रोसेस से ये ओरिजिनेट हो रही थी। एक हो गया ये वाला। ठीक है, एक हो गया कोस्टल पार्ट। कोस्टल जो है वो लोअर 6 रिब्स और उनकी जो कोस्टल कार्टिलेजेस है वहाँ से ये ओरिजिनेट होगा। कहाँ से ओरिजिनेट होगा? लोअर 6 रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। लोअर
6 रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेजेस से ये अराइज हो रहा होगा, ये उसकी जो उसके डीप सरफेसेस से ये अराइज हो रहा होगा। तो ये हो गया इसका कोस्टल पार्ट। अब आते हैं वर्टिब्रल पार्ट पे। तो वर्टिब्रल पार्ट जो है वो अराइज होता है वर्टिब्रल कॉलम से या फिर क्रूरा एंड फ्रॉम द आर्क्वेट लिगामेंट। ठीक है, यानी अगर वर्टिब्रल कॉलम से अराइज हो रहा है तो वर्टिब्रल पार्ट होगी। अगर हम देखेंगे कि ये जो कोस्टल पार्ट से यानी रिब्स से और कोस्टल कार्टिलेजेस से अराइज हो रहा है उसको हम बोलेंगे कोस्टल पार्ट। और जो स्टर्नम में से ओरिजिनेट हो रहा होगा, अराइज हो रहा होगा उसके ज़ीफर्ड प्रोसेस से, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टर्नल पार्ट। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो राइट क्रस है वो अराइज होता है साइड्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट 3 लुम्बर वर्टिब्रा। जो राइट क्रस है वो फर्स्ट 3 लुम्बर वर्टिब्रा के साइड्स ऑफ द बॉडी से अराइज हो रहा होगा और इंटरवर्टिब्रल डिस्क से। ठीक है, एंड द साइड्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट 2 लुम्बर वर्टिब्रा एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। लेटरल जो होगा क्रूरा से, डायफ्राम जो अराइज हो रहा होगा, जो क्रूरा के लेटरल होगा वो अराइज होगा फ्रॉम द मीडियल एंड द लेटरल आर्कुअल लिगामेंट्स। ठीक है, अब जो मीडियल आर्कुअल लिगामेंट है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड लुम्बर वर्टिब्रा टू द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्रा एंड द लेटरल आर्कुअल लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लुम्बर वर्टिब्रा टू द 12th रिब। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, ये जो लिखा हुआ है एज सीन फ्रॉम द फ्रंट, अगर हम आगे से देखें तो डायफ्राम जो है कर्व होता है राइट एंड लेफ्ट डोम में से, यानी ये ऐसे कर्व होता है, ये एक डोम शेप जो है वो बनाता है। अब जो ये डोम शेप बना रहा है तो ये जो है ये डोम शेप ये लंग्स को सपोर्ट करता है, यानी लंग्स जो है यहाँ पे ऐसे प्लेस होंगे। ठीक है, ये ऐसे ये लंग्स यहाँ पे प्लेस होंगे। ठीक है, दूसरा लंग यहाँ पे यूँ लंग प्लेस होगा। तो ये जो डोम शेप बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये जो है वो लंग्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एज सीन फ्रॉम द फ्रंट द डायफ्राम कर्व्स अप टू इनटू राइट एंड लेफ्ट डोम्स, दीज डोम्स सपोर्ट द राइट एंड लेफ्ट लंग्स वेयर इज द सेंट्रल टेंडन सपोर्ट्स द हार्ट। और जो इसकी सेंट्रल टेंडन होगी, ठीक है, वो कैसे होगी, अब देखें ये डोम होगा। ठीक है, अब ये जो ये यहाँ से डोम होगा और ये जो यहाँ से है ये तो राइट और लेफ्ट लंग को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे होगी एक सेंट्रल टेंडन, तो वो हार्ट को सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, वो हार्ट को यहाँ पे सपोर्ट कर रही होती है सेंट्रल टेंडन। अब इसकी हम वो देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, चलें जी, ये डायग्राम आ गई एक। तो ये अगर यहाँ पे हम देखें तो ये है इसका 1 मिनट में मार्क कर, चलें जी, ये खुल गया। ये यहाँ पर ये एक डोम बन रहा है, ये एक यहाँ पर डोम बन रहा है। ठीक है, ऐसे डोम शेप है ना, यूँ यूँ डोम शेप है ना। तो ये जो है यहाँ पे राइट लंग को सपोर्ट करेगा, ये यहाँ पर जो लेफ़्ट है ये जो है ये लेफ़्ट लंग को सपोर्ट करेगा। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेंट्रल टेंडन, तो ये जो चीज़ है ये है सेंट्रल टेंडन। ठीक है, ये सपोर्ट करेगी हार्ट को। तो ये एक डोम शेप मसल है, यूँ डोम शेप ये मसल है। ठीक है, अब अगर इसकी हम ओरिजिन भी देखें तो ये देखें, ये यहाँ पर है स्टर्नम, तो ये यहाँ पे स्टर्नम पे जो है वो यहाँ से अराइज हो रहा है, तो इसको ये है इसका स्टर्नल पार्ट। ठीक है, अब ये जो है ये लोअर 6 वर्टिब्रा, देखें ये यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये लेफ़्ट साइड पे भी लोअर 6 वर्टिब्रा से जो इसकी ओरिजिन हो रही है, तो ये है इसका कोस्टल पार्ट। और ये पीछे अगर हम पोस्टीरियरली देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये जो है पीछे ओरिजिनेट हो रहा है वर्टिब्रा से, तो ये हो गया उसका वर्टिब्रल पार्ट। ठीक है, अब इससे आगे जो है इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी यहाँ पे दिखाई हुई है, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स दिखाई हुई हैं। तो ये जो फ्रेनिक नर्व्स आ रही हैं ये यहाँ पे येलो कलर की छोटी सी दिखाई दे रही हैं, ये फ्रेनिक नर्व्स है जो डायफ्राम को सप्लाई करती हैं। तो इसकी नर्व सप्लाई कौन सी है, फ्रेनिक नर्व। ठीक है, अब हम इसकी ओपनिंग्स पे आ जाते हैं। तो ओपनिंग्स जो हैं इसकी 3 ओपनिंग्स होती हैं इसमें। एक तो ये होती है ये है केवल ओपनिंग। ठीक है, उसके अलावा ये ईसोफेगियल होती है और ये होती है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये रही आर्टिक हिएटस। ठीक है, तो आर्टिक, केवल और ईसोफेगल, इसमें 3 किस्म की ओपनिंग्स होती हैं। पहले हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं, फिर डायग्राम में हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ द
डायफ्राम, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। 3 किस्म की हमने ओपनिंग मैंने बताई कौन सी होती हैं। एक ऑर्टिक ओपनिंग होती है, एक इसोफेजियल ओपनिंग होती है और एक होती है केवल ओपनिंग, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे केवल ओपनिंग, ठीक है। 3 किस्म की ओपनिंग होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑर्टिक ओपनिंग, इसोफेजियल ओपनिंग, केवल ओपनिंग। अब ये क्या है, ये इसमें से क्या पास होता है, ये क्यों है ओपनिंग, किस चीज़ के लिए ये ओपनिंग्स हैं? तो जो ऑर्टिक ओपनिंग होती है, द ऑर्टिक ओपनिंग लाइज एंटीरियर टू द बॉडी ऑफ द 12th thoracic vertebra between the crura and the transmits the aorta, the thoracic duct and the azygous vein। अब जो ये आर्टिक ओपनिंग है, इसमें से क्या ट्रांसमिट हो रहा है? अर्टा ट्रांसमिट हो रही है, थोरेसिक डक्ट ट्रांसमिट हो रहा है, और जो है अजाइकस वीन। ये 3 चीज़ें जो हैं इसमें से ट्रांसमिट हो रही हैं, ठीक है। ये आर्टिक ओपनिंग में से ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब जो ईसोफेजियल ओपनिंग है, अब नाम से ज़ाहिर है इसमें से एक तो ईसोफेगस जो है वो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा होगा। इसको रीड कर लेते हैं। द ईसोफेगल ओपनिंग लाइज एट द लेवल ऑफ 10th थोरेसिक वर्टिब्रा। ये कौन सी लेवल पे होता है? 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे होता है। आर्टिक ओपनिंग कहाँ पे होती है? 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है? 10th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। इसमें से क्या ट्रांसमिट होता है? इट ट्रांसमिट द ईसोफेगस, द लेफ्ट एंड राइट एंड द लेफ्ट वेगस और नर्व्स, यानी लेफ्ट और द राइट वेगस नर्व्स और द ईसोफेजियल ब्रांचेज ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, फ्रॉम द लोअर थर्ड ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। इसमें से क्या पास हो रहा था? एक तो ईसोफेगस, उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स इसमें से पास होती हैं, ईसोफेगल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स जो कि लोअर थर्ड ऑफ ईसोफेगस की से बनती हैं या उसमें से अराइज होती हैं, उन वो जो हैं इससे पास होती हैं। अब आते हैं हम केवल ओपनिंग में। तो केवल ओपनिंग जो है ये क्या करवाती है? यहाँ से क्या ट्रांसमिट होता है? द केवल ओपनिंग लाइज एट द लेवल ऑफ 8th थोरेसिक वर्टिब्रा। अब जो आर्टिक थी वो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, जो ईसोफेगल ओपनिंग थी वो 10th थोरेसिक वर्टिब्रा, और जो ये केवल ओपनिंग है ये 8th थोरेसिक वर्टिब्रा की लेवल पे होती है, ठीक है। इन द सेंट्रल टेंडन में होती है। इट ट्रांसमिट द इंफीरियर वेना केवा, इसमें से इंफीरियर वेना केवा गुजरती है, इन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व, और राइट फ्रेनिक नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस। उसके अलावा इन एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू दीज स्ट्रक्चर द स्प्लैंकिक नर्व्स पियर्स द क्रूरा, द sympathetic trunk passes through posterior to the medial arcuate ligament on each side and the superior epigastric vessels pass between the sternal and the costal origins of the diaphragm on each side, ठीक है। क्या क्या इससे पास हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था? एक तो इंफीरियर वेना केवा और टर्मिनल ब्रांचेस राइट फ्रेनिक नर्व्स की। उसके अलावा इसके एडिशन में इन स्ट्रक्चर्स के अलावा यहाँ से स्प्लैंकिक नर्व्स जो हैं क्रूरा की, वो यहाँ से गुजरती हैं या पियर्स करती हैं, यहाँ से गुजरती हैं। सिंपैथेटिक ट्रंक जो है, जो कि पास होता है पोस्टीरियर टू मीडियल आर्कुएट लिगामेंट हर से दोनों साइड्स पे, वो यहाँ से गुजरता है। एंड द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स जो कि पास करती हैं स्टर्नल और कोस्टल के ओरिजिन के बीच में से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये सारी केवल ओपनिंग में से ट्रांसमिट होती हैं। चले जी, हमने डायफ्राम का जो है क्या क्या पढ़ा। हमने नर्व सप्लाई भी उसकी पढ़ ली, डायफ्राम की ओपनिंग पढ़ ली, डायफ्राम की ओरिजिन पढ़ ली। अब हम डायफ्राम का एक्शन पढ़ते हैं कि इसका एक्शन क्या है, ठीक है। मैं मार्कर खोल लेती हूँ अभी इसको, ये यहाँ पे ये इसका एक्शन पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट जो इसका एक्शन है ये है मसल ऑफ इंस्पायरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल ऑफ इंस्पायरेशन है, ठीक है। उसके अलावा ये मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग भी इसको कहा जाता है, यानी जो भी हमारे एब्डोमेन में स्ट्रेन पड़ती है वो डायफ्राम जो है उसको सपोर्ट करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम असिस्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल in raising the intra-abdominal pressure for micturition, defecation and parturition। स्ट्रेनिंग कब पड़ती है? मिक्ट्यूरेशन के दौरान, डेफिकेशन के दौरान, पार्ट्यूरेशन के दौरान। तो उसको सपोर्ट कौन करता है? डायफ्राम करता है। वेट लिफ्टिंग मसल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये वेट लिफ्ट में भी हेल्प करता है। इन अ पर्सन टेकिंग अ डीप ब्रीथ एंड होल्डिंग इट फिक्सिंग द डायफ्राम द मसल असिस्ट द मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, उसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल को असिस्ट करता है और जो है वेट लिफ्ट करने में हेल्प करता है। and raising the intra-abdominal pressure to such extent that it helps support the vertebral column and prevent its flexion। इसका जो फोर्थ फंक्शन है वो है थ्रेको एब्डोमिनल पंप, ठीक है। द डिसेंट ऑफ द
डायफ्राम डिक्रीज द इंट्राथोरेसिक प्रेशर एंड इंक्रीजेज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है। The mechanism assists the return of the nervous blood in the inferior vena cava to the right atrium and passage of lymph upward the thoracic duct। ये इसके एक्शंस हैं। कौन से? एक तो ये मसल ऑफ इंस्पायरेशन है, मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग भी है, ये वेट लिफ्टिंग मसल भी है, और थोरैको एब्डोमिनल पंप। ठीक है। चलें अभी हम अपनी डायग्राम पे वापस आ जाते हैं, जो टेबल नंबर 1.1 थी, जिसमें हम डायफ्राम सबसे पहले पढ़ रहे थे। तो डायफ्राम की हमने ओरिजिन देख ली कि एक तो ये ज़िफोइड प्रोसेस जो स्टर्नम में है वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, दूसरा ये लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, और 1 to 3 लुम्बर वर्टिब्राए जो हैं वहाँ से ये ओरिजिन हो रहा था। 3 किस्म की इसकी ओरिजिन थी, जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। हमने पढ़ा स्टर्नल पार्ट, उसके अलावा कोस्टल पार्ट, और इसके अलावा वर्टिब्रल पार्ट। अब इसकी जो इंसर्शन है, ये इंसर्ट कहाँ पे होता है? सेंट्रल टेंडन पे। सेंट्रल टेंडन पे ये इंसर्ट होता है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि बीच में एक किस्म की टेंडन मौजूद थी, उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडन। उसकी नर्व सप्लाई क्या है? फ्रेनिक नर्व जो है वो भी हमने डायफ्राम में देखा कि लेफ़्ट और राइट फ्रेनिक नर्व्स आ रही थी जो इसको सप्लाई करती हैं। इसका एक्शन क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल ऑफ इंस्पायरेशन है ये वर्टिकल डायग्राम ऑफ थोरैक्स जो है उसको इंक्रीज़ करता है, पुल डाउन करता है बाय पुलिंग डाउन द सेंट्रल टेंडन, और असिस्ट करता है रिब्स को रेज होने में। उसके अलावा कौन से थे? एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग, ठीक है, और मसल ऑफ वेट लिफ्टिंग, और थोरैको एब्डोमिनल पंप। अब इसको हम डायग्राम में एक बार अच्छे से देख लेते हैं, पिक्चर में हम अच्छी तरह से इसको देख लेते हैं डायफ्राम को। चलें जी, ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें हम देख लेते हैं। पहले तो हमने ये इसका पढ़ा, ये डोम शेप होता है, ये सारा हमने कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसकी ओपनिंग्स हम देखते हैं। हमने इसकी ओपनिंग्स जो हैं वो नहीं देखी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ईसोफेजल हिएटस, यहाँ पे लिखा है हुआ है ये केवल ओपनिंग, और ये यहाँ पे ऑर्टिक ओपनिंग। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, ये है ऑर्टिक हिएटस। यहाँ से क्या पास हो रहा था? ऑर्टा पास हो रहा था। ठीक है। उसके अलावा हमने जो चीज़ें पढ़ी वो यहाँ से पास हो रही थी, ये, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो है, ये जो वाइट हमें दिख रही है, ये है ईसोफेजल हिएटस, यानी ईसोफेजल ओपनिंग। यहाँ से क्या पास होगा? एक तो जाहिर सी बात है ईसोफेजिया जो है वो यहाँ से पास होगा, लेफ़्ट और राइट वेगस नर्व जो है यहाँ से पास हो रही थी, और जो गैस्ट्रिक वेजल्स की, जो राइट गैस्ट्रिक वेजल्स की ब्रांचेस थी, वेजल्स थी, लिम्फेटिक वेजल्स थी, वो यहाँ से पास हो रही थी, जो कि ईसोफेगस से, लोअर थर्ड ईसोफेगस से अराइज हो रही थी। ठीक है। और उसके अलावा ये केवल ओपनिंग है, ये यहाँ पे ये वाली है केवल ओपनिंग। ठीक है। ये सब हम जो हैं ये पढ़ के आए हैं कि यहाँ से क्या पास होगा, क्या पास हो रहा था? यहाँ से पास हो रहा था इन्फीरियर वेना केवा, और राइट ब्रांच ऑफ फ्रेनिक नर्व यहाँ से पास हो रही थी। उसके साथ एडिशन में कुछ और स्ट्रक्चर पास हो रहे थे जो बुक में लिखे हुए हैं, हम पीछे रीड करके आए हैं। अब हम जो आगे हैं, बाकी जो मसल्स बचते हैं, दूसरा जो मसल है इंटरकोस्टल मसल्स, वो हम पढ़ेंगे। वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। अच्छा, वो पढ़ने से पहले हम ये वाली डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है केवल ओपनिंग, ऊपर, ठीक है, केवल ओपनिंग T8 की लेवल पे है। ठीक है। उसमें से क्या पास हो रहा था? इन्फीरियर वेना केवा, राइट फ्रेनिक नर्व, और लिम्फेटिक्स जो है वहाँ से पास हो रहे थे। ईसोफेगल हिएटस जो है वो T10 के लेवल पे था, हम पीछे देख के आए, T10 पे की लेवल पे था। वहाँ से क्या पास हो रहा था? ईसोफेगस पास हो रहा था, वेगल ट्रंक्स पास हो रही हैं, ईसोफेजल ब्रांच जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वो पास हो रही थी, और लिम्फेटिक्स पास हो रहे थे। उसके बाद जो आर्टिक हिएटस हम पढ़ के आए, जो T12 की लेवल पे था। ठीक है। वहाँ से क्या पास हो रहा था? डिसेंडिंग ऑर्टा पास हो रहा है, थोरेसिक डक्ट पास हो रहा है, और ब्रांचेज ऑफ अजाइगस वेन जो हैं वो पास हो रही हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है क्रूरा जो है वो थोरेसिक स्प्लेनिक नर्व का वो वहाँ से पियर्स हो रहा था, और सिम्फेथेटिक ट्रंक जो हैं वो वहाँ से पोस्टीरियरली ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है। ये सारी जो हैं ये लाइन की हुई हैं पहले से ही, ये पिक्चर मैंने गूगल से ली है, तो ये पहले से ही लाइन की हुई हैं कि ये यहाँ पे ओपनिंग है। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पे ओपनिंग है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये वेना केवा पास हो रहा है, ये केवल ओपनिंग से। और ये जो ओपनिंग है जो रेड मार्क की हुई है, ये ईसोफेगस ओपनिंग है, यहाँ से ईसोफेगस पास होगा। और ये आर्टिक वाली जो ओपनिंग है, यहाँ से आर्टा जो है वो पास हो रहा है आर्टिक हिएटस के ज़रिए।
ठीक है, ये एक अच्छी डायग्राम मुझे मिल गई, ये हमने देख ली। तो आप भले ये गूगल से आप देख सकते हैं, डायग्राम ले सकते हैं, या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें लिखी हुई हैं।